हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ। 1 मार्क क्वेश्चंस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं गाइस। जैसे कि हम सबको पता है कि इस बार सीबीएसई ने हमारे फाइनल जो एग्ज़ाम है क्लास 10th के, उसमें पैटर्न चेंज कर दिया है। उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चंस आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। यस, ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप ट्यूटर क्लासेस के माध्यम से मैंने आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूँ 1 मार्क्स क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे 1 मार्क्स के, एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, हर वैरायटी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करूंगा कि ये जो सीरीज है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी इन फाइनल एग्जाम। तो गाइज वंस अगेन मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 1 मार्क्स सीरीज जो शुरू कर रहे हैं। ये चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, तो ये आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ सीरीज आपको ये सारे क्वेश्चंस की एक पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो गाइज आगे बात करते हैं। आज का सेशन जो बेसिकली है, फोकस है हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन पर। 1 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड के एग्जाम में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं साइंस का, सीबीएसई क्लास 10th साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यस, उसके 1 मार्क्स क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, हमारे सोशल नेटवर्क को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले जो हमारे सेशन है आपको ईजी वे से मिल सकें। जो हमारे सेशंस हैं वो अवेलेबल हैं फेसबुक पर हमारा पेज है ट्यूटर क्लासेस इंडिया के नाम से, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस को यूट्यूब पर, और टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूटर क्लासेस क्लास 10th के साथ। यस, तो गाइस ये जो आज सीरीज कर रहे हैं इसकी पूरी फुल पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट tutorclasses.in पर विद आंसर की मिल जाएगी। तो आपने सॉल्यूशन स्टडी सॉल्यूशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम का लिंक है, वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका लिंक, जो डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डिफाइन कर दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, अगर फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, दिस इज। यस, हमारे पास 4 चॉइस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, हमें 4 ऑप्शन से ढूंढना है कि विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। यस, विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन हमने सर्च करनी है। तो गाइस जो फर्स्ट ऑप्शन है, ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये 4 चॉइस है, एमसीक्यू बेस है ये क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, हमें चारों चॉइस को ध्यान से समझना है और फिर हमें पता चलेगा कि विच वन, जो इन चारों में से ऑप्शन है वो कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, और उसको हमने टिक कर देना है। जहां वहां पे एग्जाम में आपने टिक तो नहीं, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा उसका नंबर। यस, जैसे ए बी सी डी, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो थर्ड आंसर, जो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसका नंबर लिख दीजिए, ए बी सी डी में लिख देना है। तो गाइस चेक करते हैं एक एक ऑप्शन को। फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग, डज नॉट हैपन, तो हमें फाइंड करना है कौन सा केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। तो फर्स्ट की बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें ब्रेकडाउन ही होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स में ब्रेकडाउन होते हैं ओल्ड बॉन्ड्स, तो तभी न्यू केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो ए चॉइस नहीं है आंसर। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो गाइस हम सबको पता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस के केस में क्या होता है, नए सब्सटेंस बनते हैं, जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो ओल्ड वन होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसलिए बी चॉइस भी नहीं आएगा। यस, हमें नोट ढूंढनी है, अगर ये होता इन फेवर तो ये भी बी चॉइस करेक्ट आंसर आता है इसका। तो गाइस सी चॉइस, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट्स। यस, तो गाइस ये सी चॉइस आई थिंक यही चॉइस आएगी, क्योंकि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज, एटम नहीं चेंज होते, बॉन्ड चेंज होते हैं। इट इज नॉट एटम्स बट द बॉन्ड्स बिटवीन दीज एटम ब्रेक। एटम कभी भी ब्रेक नहीं होते, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है केमिकल रिएक्शन में वही ब्रेक होती है। तो
नेक्स्ट जो डी चॉइस है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कैन रीअरेंज बट कैन नॉट चेंज इनटू अनदर। तो गाइस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस फॉर न्यू प्रोडक्ट, जो डी चॉइस है वो भी करेक्ट चॉइस है, क्योंकि डी चॉइस में जो है वो रीअरेंजमेंट, जब भी नया सब्सटेंस बनता है वो रीअरेंज हो जाता है, उनकी पोजीशन, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था, उसमें भी रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होती है। तो सी चॉइस इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। यस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन इज। जो एसिड, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन इज। तो चार ऑप्शंस हैं, हम चारों ऑप्शंस में हमें ढूंढनी है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। तो गाइस यहाँ पे है डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटाशियम पर मैग्नेट। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड चॉइस है सिट्रिक एसिड, और सी चॉइस है कार्बोनिक एसिड, और डी चॉइस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो गाइस, रिएक्शन ऑफ पर्पल कलर जो पोटाशियम पर मैग्नेट होता है वो विद सिट्रिक एसिड ही करेक्टराइज किया जाता है, चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलर एस। तो इसलिए जो बेस्ट आंसर है वो है बी आंसर। बेस्ट आंसर है बी आंसर, क्योंकि सिट्रिक एसिड ही जो पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ रिएक्ट करता है तो उसको चेंज कर देता है, पर्पल कलर को कलरलेस कर देता है। ठीक है गाइस, तो दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, तो उसको भी देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है, इसके आंसर की आपको मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यस, थर्ड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग, यस, वन ऑफ द फॉलोइंग जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पता होना चाहिए, तभी हम बेस्ट चॉइस सर्च कर सकते हैं। तो गाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो, यस, हीट रिलीज हो। कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एनर्जी रिलीज हो, हीट रिलीज हो, यस। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ द लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम, और सी चॉइस है प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, एंड डी चॉइस है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की जो हीट है वो ऑब्जर्व की जाती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम की बात करें तो वो भी कन्वर्जन के लिए भी हीट रिक्वायर्ड होती है, तो बी चॉइस भी नहीं आएगी। जो ए चॉइस है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें भी हमने एनर्जी प्रोवाइड की, हमने उसमें करंट पास किया, तो वो भी इस चॉइस नहीं आएगी। तो बची चॉइस सी। तो सी में क्या है? प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है उसमें हीट एनर्जी दैट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर इज रिलीज, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सी चॉइस है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, तो सी चॉइस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो क्या है, वो रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है बॉडी टेम्परेचर, यस, उसमें, तो इसलिए ये एक बेस्ट चॉइस है इसके आंसर की। तो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको चार इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने चारों इक्वेशन से बेस्ट ऑप्शन चूज करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? यस, एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपने सर्च करना है कि कौन सा एंडोथर्मिक। अभी हमने बात की थी एक्सोथर्मिक की, तो अब गाइस एंडोथर्मिक की बात चल रही है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है, ऑब्जर्व की जाती है, जिसमें हीट एनर्जी, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अब चूज करते हैं बेस्ट ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं ये चारों ऑप्शंस और अपना बेस्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर हम टिक करते हैं। ओके गाइस, तो वंस अगेन हम एक एक ऑप्शन को समझ लेते हैं। फर्स्ट जो केस है, यस, कैल्शियम कार्बोनेट
देखो पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यस यहाँ पे वर्ड है नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस गाइस कौन से होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जिसमें हमें हीट देनी पड़े, यस उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो नॉट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मींस जिसमें हीट, यस नॉट एन एंडोथर्मिक मींस एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें ढूंढना है फॉलोइंग सीरीज में, जो आपको ABCD ऑप्शंस दी हुई है उसमें से बेस्ट आंसर ढूंढना है। तो फर्स्ट केस में कैल्शियम कार्बोनेट जो ब्रेक डाउन हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो बेसिकली ब्रेक डाउन जब भी होता है डीकम्पोज होता है, डीकम्पोजिशन में आपको हीट देनी पड़ेगी, तो ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड ऑप्शन की बात करें, सेकंड ऑप्शन में है 2H2O, वाटर जो हुआ ब्रेक डाउन हुआ है H2 गैस और ऑक्सीजन में। अगेन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट ऑब्जर्व होगी। तो अब बात करते हैं सी में। सी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन होकर ये प्रोडक्ट बना है, यस दिस इज अगेन जो है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन सॉरी, यस दिस इज अगेन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब मैं बात करता हूं डी ऑप्शन की। तो गाइस डी ऑप्शन जो है उसमें क्या है? दिस इज रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस इन विच ग्लूकोज C6H12O6 जो है वो है ग्लूकोज, यस C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यस तो जब ऑक्सीजन मिली तो ब्रेक डाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन इन विच ग्लूकोज बर्न्स हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन मिली ग्लूकोज बर्न हुआ टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो हीट एनर्जी रिलीज हुई, तो इसलिए हम कह सकते हैं हीट एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज हुई है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। तो सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें क्या करना था? हमें नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ढूंढना था। तो ये जो रिएक्शन है ये नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, यस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, तो उसमें जो रिडक्शन रिएक्शंस कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, तो उसी के बेस पर ये जो क्वेश्चन लिया गया है उसके बेस पर आपने आंसर इसको देना है। तो गाइज जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन से होते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो इससे हम चूज कर सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो आएगा वो ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट चॉइस आएगी वो आएगी सी चॉइस। ऑक्सीडेशन नहीं आएगी क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, एडिशन की नहीं। तो ए इज नॉट चॉइस। कोरिजन में क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर ड्रॉप्स के प्रेजेंस में कोरिजन होती है जिसमें जंक लगता है आयरन पर। तो दिस इज आल्सो नॉट ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो और ये हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन है, उस वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रेंसिडिटी जो वो भी एक रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, तो इसलिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुई रेंसिडिटी में भी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरिजन ऑफ आयरन मेटल इज, जो केमिकल रिएक्शन अभी देखो लास्ट क्वेश्चन पे भी हमने किया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, यस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने बात की थी। अब यहाँ पे अगेन रिएक्शन आ गया, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द कोरिजन ऑफ एन आयरन मेटल इज। तो ABCD आपके पास चॉइस है, आपने ढूंढना है कि बेस्ट चॉइस कौन सी आएगी। यस गाइस, तो ध्यान से इसको देखो, पहले रिएक्शंस को समझो। तो ऑक्सीडेशन पहली जो चॉइस है ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट, बी चॉइस है रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, सी चॉइस है ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, डी चॉइस है रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस जो कोरिजन का रिएक्शन होता है, इन कोरिजन ऑफ आयरन मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड।
जिसको हम रस्ट बोलते हैं। यस, कोरिजन में आयरन मेटल रिएक्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ और एंड फॉर्म्स हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो एक कंप्लीट रिएक्शन इसका यहाँ पे देख लेते हैं क्या रिएक्शन होता है। एडिशन यानी उसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई। यस, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन एक ऑप्शन आ सकती है। सेकेंडली हमने ये भी चूज करना है कि डिस्प्लेसमेंट है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो पहले तो हमसे इसको रिएक्शन को समझ लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। यस, आयरन जो है वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। यस, आयरन किसके साथ रिएक्ट किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में। यस, और साथ में वाटर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। देखो आयरन, वाटर और ऑक्सीजन तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ जब भी रिएक्शन होता है वो कोरिजन होती है। तो इसमें बनता क्या है? इसमें सब्सटेंस बन जाता है जो Fe2O3, यस, X टाइम H2O। यस, वाटर के मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं साथ में, और ये जो सब्सटेंस बनता है हाइड्रेटेड ऑक्साइड का रस्ट, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। सिंस आयरन मेटल कंबाइंस विद वाटर, यहाँ पे ध्यान देखिए आयरन मेटल कंबाइन कर रहा है वाटर और ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो ये फिर हमने ऑप्शन चूज करनी है बेस्ट ऑप्शन। तो गाइस पहले मैंने बात की थी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर कंबाइन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके गाइस, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कहीं पे भी डिस्प्लेस नहीं हुआ तो ए आंसर नहीं आएगा। रिडक्शन तो है ही नहीं तो बी आंसर नहीं आएगा। तो रिडक्शन नहीं है तो डी भी ऑप्शन नहीं आएगी। तो सी है ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्हाइट precipitate will formed if we add common salt to solution। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन है कि व्हाइट precipitation किस में होती है, तो हमने फाइंड करना है कि व्हाइट precipitation किसके साथ मिक्स किया जाए तो होती है। तो बेसिकली ऑन मिक्सिंग विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब भी सोडियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे तो व्हाइट कर्डी precipitate ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो ये जो आंसर आएगा इसका सी चॉइस आएगी, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बेरियम नाइट्रेट नहीं आएगा, पोटाशियम नाइट्रेट नहीं आएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं आएगा। सोडियम जो रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड नेक्ट कॉमन साल्ट हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। यस, तो यहां से ध्यान से दीजिए कॉमन साल्ट का जो फॉर्मूला होता है कॉमन सॉल्ट। यस, कॉमन साल्ट को हम लिखते हैं, यस, कॉमन साल्ट जो है वो है उसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, तो सोडियम क्लोराइड जो रिएक्ट करता है जब भी सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ, तो वो क्या बनाता है? व्हाइट कलर का जो क्लाउड बनता है। यस, कर्डी क्लाउड नहीं, कर्डी टाइप सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट। तो जो रिएक्शन होता है वो मैं लिख देता हूँ। यस, सिल्वर क्लोराइड बनता है प्लस सोडियम नाइट्रेट। यस, तो जो ये सॉल्यूशन बनता है सिल्वर क्लोराइड का, ये जो सॉल्यूशन है सिल्वर क्लोराइड का, ये कर्डी precipitate है। तो इसलिए इसका बेस्ट जो आंसर आएगा गाइस वो आएगा सी चॉइस। ओके, तो इसलिए इसकी ऑप्शन है सी। तो इस तरह देखो मैंने आपके साथ रिएक्शन भी शेयर किए, मैंने आपके साथ यहाँ पे एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ बेटर वे से, ताकि आपको समझ लग सके कि कैसे आपने याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यस, अभी हमने एक रिएक्शन भी किया था प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर, तो जिसमें हमने समझने की कोशिश की थी वो किस टाइप का रिएक्शन होता है। बेसिकली प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन आपने याद रख लेना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो हीट निकलती है, हीट एनर्जी ऑब्जर्व करती है बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, बॉडी टेम्परेचर में हीट ऑब्जर्व की जाती है, सॉरी हीट रिलीज की जाती है। तो यहाँ पे 4 चॉइस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस, ऑक्सीडेशन तो है रेस्पिरेशन लेकिन एंडोथर्मिक नहीं है, तो ए इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी रिडक्शन। रिडक्शन तो है ही नहीं, रेस्पिरेशन आपने याद रखनी, रिडक्शन नहीं है।
नेक्स्ट चॉइस है कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है लेकिन एंडोथर्मिक नहीं है, तो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। तो डी चॉइस आई दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसको ध्यान से देखिए, जो फूड, थोड़ा समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है। देखो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, फूड दैट वी ब्रेक, जो हम फूड लेते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल कंपाउंड्स में ड्यूरिंग डाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटोस, ब्रेड, राइस वगैरह जो विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज में। तो जो पोटैटोस है, ब्रेड है, राइस, जो भी हम फूड लेते हैं वो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, यस वो आगे ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज, तो वो क्या देता है, एनर्जी। यस, तो एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और सेकेंडली एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोसेस में, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हम बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका रिएक्शन अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। यस, C6H12O6, तो ये है ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हुआ जब भी सब्सटेंस, तो उसको रिएक्ट किया, उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। यस, तो आगे क्या बना, यस आगे जो ब्रेक डाउन हुआ वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। यस, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, प्लस एनर्जी निकलती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो ऑक्सीडेशन, और साथ में एनर्जी रिलीज हुई, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक कि ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लीजिए। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी ऑप्शंस ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है Mg प्लस कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और कॉपर के साथ। तो हमने ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है कि कौन सी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी में से, तो हमें एक एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइज इस तरह के जब भी ऑप्शंस आए तो आपको थोड़ा सा फोकस वे से आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कंफ्यूजन वाली ऑप्शंस भी होती हैं, तो जो हमें कंफ्यूज कर देती हैं, हमें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। पहली चॉइस डीकंपोजिशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ मैग्नीशियम और कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किए और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड डीकंपोज नहीं हुआ यहाँ पे। यस, तो इसलिए हम डीकंपोजिशन रिएक्शन तो ले ही नहीं सकते। यस, डिस्प्लेस कह सकते हैं क्योंकि कॉपर को उसने डिस्प्लेस किया मैग्नीशियम ने, लेकिन डीकंपोज नहीं हुआ। यस, बी रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया था, हमारी एक सीरीज आई थी टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एक एक टाइप ऑफ रिएक्शन समझाया है, तो यहाँ लिंक वो भी डिफाइंड है, आप उस पर क्लिक कर कर वो रिएक्शंस की जो वीडियो है उस लेक्चर को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल है होगा आपको, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन मैंने बड़ी डीपली आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो गाइज यहाँ पे मैग्नीशियम डिस्प्लेस, सिंगल डिस्प्लेस हुआ है लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन होते हैं जहाँ पे दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे की पोजीशन को डिस्प्लेस करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन अटेन कर लेते हैं। यस, तो ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, इसलिए बी चॉइस इज रॉन्ग चॉइस। नेक्स्ट सी चॉइस को देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए कह सकते हैं, इन द गिवन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट डी चॉइस में बी दिया हुआ है, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आएगा, तो डी इज आल्सो नॉट चॉइस। ए भी नहीं चॉइस, बी भी नहीं चॉइस और डी भी नहीं चॉइस, तो सी इज द करेक्ट चॉइस। कैसे? इन द गिवन रिएक्शन अगर देखा जाए, मैग्नीशियम टेक्स ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ले ली और ऑक्सीडाइज हुआ, गेट ऑक्सीडाइज, वेयर एज जो कॉपर है, कॉपर लूजेज ऑक्सीजन एंड गेट रिड्यूस, कॉपर ने ऑक्सीजन लूज की, यस, और गेट रिड्यूस,
तो यहाँ पे इसलिए हम इसको रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। दोबारा बता रहा हूं, मैग्नीशियम टेक्स ऑक्सीजन एंड गेट ऑक्सीडाइज whereas copper loses oxygen and get reduced, so it is a redox reaction. Secondly, magnesium being more reactive metal है, displace copper के को उसने डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, सो फ्रॉम कॉपर सोल्यूशन एंड हेंस इट इज ए कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिर मैं बात करूंगा इसकी, तो सी इज द करेक्ट आंसर, रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखा गाइस कैसे हमने इसको करेक्ट वे से समझा और इस रिएक्शन को हमने आंसर सही से ढूंढा। तो आपने क्या करना है, एक एक चॉइस को देखना है, उसमें से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है वो आपने ऑप्शन चूज करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। आज की जो सीरीज है, आज ये पार्ट 1 है केमिकल रिएक्शंस का, पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। ऐसे 1 बाय 1 चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपके साथ 1 मार्क्स क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपके फाइनल एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। आज ये 10th क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो सेशन का। White precipitation can be obtained by adding dilute sulfuric acid. Yes, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाइट precipitate फॉर्म हुआ है। यस, तो जब भी ऐसे रिएक्शन आएंगे ना, आपको रिएक्शन थोड़ा समझना होना, आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि कैसे कौन सा रिएक्शन किस तरह से होता है। तो व्हाइट precipitate कैन बी obtained by adding dilute सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो व्हाइट precipitate देता है, कॉपर सल्फेट के केस में नहीं, सोडियम क्लोराइड के केस में भी नहीं। तो बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी उसमें बनती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, सी आंसर इज द बेस्ट आंसर। तो इसका अगर रिएक्शन देखा जाए, यस सी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो रिएक्शन देखा जाए तो क्या होता है, बेरियम क्लोराइड जो रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व होता है, यस क्या बनता है, बेरियम सल्फेट जो बनता है सब्सटेंस वो आपको देता है व्हाइट पीपीटी। यस, व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट के साथ बनती है और इसमें HCl, यस HCl साथ में बनता है। यस, इसको बैलेंस कर सकते हैं आप इक्वेशन को। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके सामने है गाइस। तो बेरियम सल्फेट की जो बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा प्रोडक्ट में, वो व्हाइट पीपीटी होता है, उसमें व्हाइट पीपीटी मिलते हैं। यस, तो ये थी आज की फर्स्ट सीरीज की फर्स्ट जो लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 से। तो ऐसे चैप्टर वाइज आपके साथ मैं शेयर करूंगा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उम्मीद करूंगा कि आज का जो सेशन है काफी आपको अच्छा लगा और आपने मेरे साथ रिवाइज किया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मोस्ट पॉपुलर MCQs। थैंक्स अ लॉट गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट 1 मार्क्स की सीरीज में एक और नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर, बाय।